फितना ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में वारदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जो थोड़ी बहुत अजमीर के दिल में जगह है, वारदा और वारदा की माँ चाहती है कि ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मुकम्मल तौर पर यहूदा के साथ नफरत करना शुरू कर दे। अब इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि वारदा अब ये भी चाहती है कि आसिर भी अपने घर वालों के साथ नफरत करना शुरू कर दे और मुझे अलहदा घर लेकर दे दे। क्या वारदा इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या ये नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कुछ दिखाया जा सकता है? हुदा के ऊपर मजीद परेशानियां किस तरीके से बढ़ेंगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जैसे अजमीर की जिंदगी में महाम आती है तो उस दिन से हुदा अपने आप को अकेला कर लेती, क्योंकि हुदा दिल के साथ अजमीर के साथ मोहब्बत करती थी और वो अजमीर को नहीं खोना चाहती थी। इस मामले पे वारदा और वारदा की माँ बड़ी खुश होती भाई हमने बड़ा तीर मार लिया है, अब हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर खुशियां आ जाएंगी, अजमीर हमें अब कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई माम के आने से आप लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और हुदा के पास जाएंगे और जाकर माफ़ी मांगेंगे। घर के अंदर मौजूद होते हैं तो हुदा की जो फैमिली है, वारदा, हुदा की माँ, ये सब कुछ जो है वो अजमीर को खाने पे दावत देते हैं। साथ में माँ भी मौजूद होती है और अजमीर की माँ भी मौजूद होती हैं। जैसे अंदर इंटर होते हैं, वहाँ से निकलने लगते हैं तो इधर जो वो हुदा की माँ और हुदा मिलकर दोनों तो जल्दी से खाना तैयार कर लेती हैं कि भाई ये लोग आएँ और खाना खाएं और यहाँ से निकलते बने, क्योंकि घर के अंदर बैठेंगे उसके बाद हुदा के ऊपर टांस करेंगे, बातें करेंगे तो हुदा को अंदर से जो है वो दुख होगा, तकलीफ होगी। तो हुदा की माँ इसी वजह से सब कुछ करती है। जैसे अंदर इंटर होते हैं ना घर के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो हुदा की जो माँ है वो खाना इनके लिए तैयार कर लेती है। जैसे खाना तैयार करती है, आगे से जो अजमीर की माँ सब कोई सारा सीन देखती तो वो बातें करना शुरू कर देती है, कहती कि भाई आप लोगों ने ये क्या कर दिया, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई हम लोग जल्दी से खाना खाएं और जल्दी से यहाँ से निकलते बने, इसी वजह से आप लोगों ने जल्दी खाना तैयार किया है। तो हुदा की माँ जो कहती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ इसी वजह से किया है क्योंकि मुझे जो नमाज पढ़नी होती है, कुरान की तिलावत करनी होती है, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया कि आप खाना यहाँ से खाएं और चलते बने। ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो वो थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और अजमीर की माँ को और अजमीर को उस हिसाब से प्रोटोकॉल नहीं मिलता जिस हिसाब से ये लोग उम्मीद लगा कर रहे थे। बहरहाल इनको प्रोटोकॉल मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये घर किसी और का है और उस घर के अंदर ये लोग आए हैं जिस घर के अंदर इन्होंने तकलीफें दी हैं। तो अजमीर की माँ गुस्से से घर अपने जाती है, साथ में अजमीर भी जाता है, माँ भी साथ में मौजूद होती है। तो अजमीर की माँ अपने हस्बैंड के सामने ना वो गिले शिकवे करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब एक औरत गंदी सोच रखती है या शैतानी सोच रखती है तो उसके ज़बान से भी शैतानी बातें निकलती हैं। इसी वजह से उसे थोड़ी सी जो है वो अहमियत नहीं मिली, जिसकी वजह से उतनी बड़ी बात इसने बना दी है। ये जाती है अजमीर के वालिद के सामने बातें करना शुरू कर देती है, गिले शिकवे करती है और कहती है कि भाई देखा हम वहाँ पर गए, इन्होंने जो हमें जल्दी जल्दी खाना खिलाया और वापस भेज दिया। उसके बाद जो वो हुदा का बात करने का अंदाज या हमारे साथ मुलाकात करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हुदा मुलाकात करने के लिए इनके साथ नहीं जाती, दरवाजे पे इनको जो है वो अंदर वेलकम नहीं करती। तो इसी वजह से वो और भी शिकवे करती है, नफरत अपनी शो करती है। तो आगे से अजमीर का वाल ये बातें सुन रहे, वो मर्द है और उसे पता है औरतों की हरकतों का, लेकिन जिस हिसाब से अजमीर की माँ ये बातें कर रही होती तो लाजमी तौर पर उससे भी थोड़ा बहुत यकीन तो करना पड़ेगा। वो भी साथ में बोलना शुरू कर दे तो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, या सरमद आप ही ऐसे बातें नहीं कर सकती, जैसा कर वही आप लोगों के साथ वो नहीं कर सकती। साथ में अजमीर होता है तो अजमीर बोल पड़ता है, वो अपने वालिद को कहते हैं कि पापा जान में माँ इस वजह से बातें कर रही है क्योंकि हुदा ने और आंटी ने माँ जी को जो है वो सही तरीके से अंदर प्रपोज नहीं किया या सही तरीके से वेलकम नहीं किया, इसी वजह से ये बातें कर रही है। तो माँ जब ये बातें सुनती है ना तो वो अजमीर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा आपको शर्म आनी चाहिए, अभी तक उन्होंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, आपके साथ बदतमीजी की है, फिर भी आप उनकी साइड कर रही हैं। अब अजमीर को ये चीज़ों का पता है, उसे इस बात का एहसास है कि भाई मैंने हुदा के साथ ज्यादती की है तो लाजमी तौर पर वो मेरे साथ थोड़ी बहुत तो नफरत करेगी ना। ये तो नहीं है कि मैंने उसे इतनी बड़ी तकलीफ दी है और घर के अंदर जाऊं वो आकर मेरे साथ प्यार से बातें करना शुरू कर दे, हंसी मजाक करे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। तो उसने ठीक किया है, वो कमरे के अंदर मौजूद रही है, इनके साथ आकर मुलाकात नहीं की। इस बात का अजमीर को एहसास है। अजमीर जब ये बातें करते हैं तो माँ ऊपर से चढ़ाई कर देती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, वो हमसे जेलस होते हैं, जैसे हमारी इस खुशी पे ये लोग खुश नहीं है, इसी वजह से सब कुछ करें। लेकिन अजमीर अपने वालिद को किसी तरीके से समझा देगा और
वालिद जो होगा वो भी बात को समझ जाएगा कि भाई हमने जब उनके साथ ज्यादती की है तो लाजमी तौर पर वो हमारे इस रिश्ते पे या इस खुशी पे खुश भी नहीं होंगे। यहाँ से चले जाते हैं। अब वारदा का जो टारगेट है ना, वारदा युसरा को भी ख़राब कर चुकी है, उससे भी मुकम्मल तौर पर आउट लाइन पे ले चुकी है कि भाई ये मेरी लाइन पे चलेगी, ये घर को बदनाम करके चली जाएगी। अब आसिफ को भी अपनी मुट्ठी में काट चुकी है। युसरा जो वो समीर के साथ जो वो गुल खिला रही है, कोई एक लड़का है जिस पे जो है वो वारदा ने इसे फंसा कर दी हुआ है और आगे से उसे भी पुश करती है। तो इन दोनों की आपस में कहानी चल पड़ती, क्योंकि जब एक छोटी सी बच्ची होती है, जो एक छोटा सा माइंड होता है और उसे आप गलत लाइन पे लगाओ तो वो जो औरत है या वो लड़की है वो गलत लाइन पे चल पड़ती है। ऐसे युसरा के साथ हो रहा है और वारदा ने आसिर को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, उसे भी बार बार भड़काती चाह फिर आकर अपने घर वालों के साथ बदतमीजी भी करता है, उनके साथ जो है वो ऐसा ऐसा बुरा रवैया रखना भी शुरू कर देता है और हर वक्त जो अपने घर वालों को गलत निगाह से देखते हैं। हुदा के साथ तो ये बिल्कुल बात भी नहीं करता ना, इतनी नफरत करना जो वो शुरू कर चुका है और इतनी बातें वारदा की ये मानता जा रहा है। जैसे ये लोग घर से जाते हैं ना खाना खाने के बाद, उसके बाद जो है वो आती है सरमत बेगम, आकर अपनी बेटी हुदा के साथ बातें करना शुरू कर देती और कहती कि बेटा आपने तो कहा था कि भाई अजमेर की शादी जिसके साथ भी हो हमारे घर में, जब भी अजमेर आ जाए हम के साथ तो मुझे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये क्या है, आप कमरे के अंदर जो है वो आकर बैठ गई हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं की, कम से कम उनके साथ मुलाकात करती या थोड़ा बहुत बात करती ताकि उनको जो है वो फील ना होता। तो आगे से जैसे हुदा बातें सुनती है तो वो अपनी माँ को कहती कि माँ जी अब मैं समझो एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। तो मोहब्बत आज भी करती है। अब हुदा के दिल में मोहब्बत तो है, वो मोहब्बत अजमेर के साथ करती है और उसे इस बात का दुख भी है कि यार कम से कम ये मेरे ऊपर यकीन करता, मेरे ऊपर जो है ये एक दफ़ा ट्रस्ट करता। उसके बाद जो बात होती वो देखी जाती। अब हमको भी मौका मिल चुका है, वो भी बातें पे बातें करती जा रही है। शहीद ज़िंदगी में आएगा हुदा की तो उसके बाद जो वो ऐसा ऐसा इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। शहीद की माँ शहीद को मजबूर भी करती जा रही कि बेटा तू जल्दी से घर आ जा, अब तुम्हारी जो है वो रास्ता क्लियर हो चुका है। जैसे शहीद घर आएगा तो उसके बाद ये हुदा के साथ बातें करने की कोशिश करेगा, उसके साथ अपनी जो मुलाकातें होंगी वो तेज़ कर देगा और हुदा ऐसा ऐसा अजमेर को भूलना शुरू कर देगी और शहीद की तरफ ये इंटरेस्ट अपना शो करेगी और मोहब्बत भी इसके साथ ऐसे हो जाएगी और शहीद इसके लिए बड़ी खुशियाँ लाएगा, इसके लिए जो है वो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएगा जिस पर हुदा मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक खुला फील करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हमेशा के लिए अजमेर के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। जिस हिसाब से वारदा जो है वो आसिर को भड़काने की कोशिश कर रही है, उसके दिल में जो है वो मजीद नफरत डालने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस मकसद में कामयाब होगी? क्योंकि ये अब चाहती है कि मुझे घर अलहदा मिले, सारी जो है वो सपोर्ट मुझे अलहदा मिले, क्योंकि वारदा ने आसिर को ये कहा हुआ है, उसके जहन के अंदर ये बातें भरी हुई हैं कि भाई आप घर को अलहदा चलाते हैं, पूरे घर को इनको खिलाते हैं, इनको थोड़ा बहुत आपके बारे में एहसास तो होना चाहिए ना, ज़रा भी एहसास नहीं है और आसिर इन्हीं बातों पे आ चुका है। ये सब आपने बताना है। अब वारदा का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।